नमस्कार स्टूडेंट्स, उमेश क्लासेज में आपका स्वागत है। नाउन के टाइप्स पढ़ रहे थे। लास्ट हमारी जो क्लास हुई उसमें हमने नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था और जो लास्ट था हमारा क्लास उसमें कलेक्टिव वर्ड्स, कलेक्टिव फ्रेजेस के बारे में डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है नाउन का, वो नेक्स्ट टाइप है नाउन का मैटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट 4 नंबर जो हमारे नाउन का टाइप है वो है मैटेरियल नाउन। देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर का टाइप डालना है आपको मैटेरियल नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण की बात करें तो मैटेरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी ऐसा कोई भी अंग्रेजी का शब्द जिससे हमें किसी पदार्थ का पता चले, वो क्या है, या पदार्थ की ओर इशारा करे, या पदार्थ को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, वो शब्द क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। हम अगर इंग्लिश में कहें तो ए नाउन which denotes metals, gas, liquids, all are called material nouns. For an example, हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें सबसे पहले। तो डेफिनेशन में देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, द नाउन which denotes metals, liquids, gases are called मैटेरियल नाउन, आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन। देखिए, एक ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें किसी मेटल यानी कि धातु का नाम पता चले, लिक्विड किसी भी लिक्विड पदार्थ, तल पदार्थ का नाम पता चले, गैस किसी भी गैस का नाम हो, आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन, हम उसको क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने लिखा गोल्ड, तो ये किसी धातु का नाम है, कौन सा नाउन माना जाए, मैटेरियल नाउन माना जाए। सिल्वर, सभी जानते होंगे इनके बारे में, चांदी मैटेरियल नाउन है। फिर जैसे हमने कहा कॉपर, मैटेरियल नाउन है। इसके बाद जैसे हमने कहा ब्रास, मैटेरियल नाउन है। फिर लिखा जैसे हमने ब्रॉन्ज, मैटेरियल नाउन है। फिर इसके बाद में जैसे हमने लिखा वाटर, मैटेरियल नाउन है। जैसे हमने लिखा मिल्क, मैटेरियल नाउन है। फिर लिख दिया जैसे कर्ड, मैटेरियल नाउन है। लिख दिया बटर, मैटेरियल नाउन है। जैसे लिख दिया मान लीजिए घी, मैटेरियल नाउन है। आपने वर्ड मान लीजिए लिखा जैसे ऑयल, तो मैटेरियल नाउन है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया शुगर, मैटेरियल नाउन है। तो ये जो भी हमने यहाँ सामने लिखा सब कुछ, ये सारे वर्ड जो हैं, इनसे हमें किसी मेटल, लिक्विड या फिर किसी गैस के नाम का पता चलता है। तो ये सारे के सारे कौन से नाउन हुए, मैटेरियल नाउन हुए। तो मैटेरियल नाउन को आसानी से पहचाना जा सकता है स्टूडेंट्स। फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमें किसी धातु का, या फिर जिससे हमें किसी लिक्विड पदार्थ का, या फिर हमें किसी गैस के नाम का पता चलता हो, हम उस शब्द को अगर नाउन के टाइप की बात की जाए तो हम रखेंगे उसे कौन सी श्रेणी में, मैटेरियल नाउन की श्रेणी में। अब इससे आगे बात करते हैं
तो आगे हम डेफिनेशन के बाद में हमारा बी पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर बी पॉइंट, बी नंबर पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ material nouns। कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले सुने नहीं हो, या मान लो कहीं सुना भी हो तो ध्यान नहीं दिया हो। अब ऐसा नहीं करना है, अच्छे से ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं। अब आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वर्ड है, इस वर्ड का मान लीजिए हम कहें कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और बताएं, तो जैसे क्वालिटीज, फीचर्स, ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, यानी कि इसके समान अर्थ रखने वाले शब्द हो गए। जैसे कि हमारी हर एग्जाम में हमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। बैंक की एग्जाम की बात हो, एसएससी की हो, या फिर नेवी की, एनडीए की, सभी में वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के शब्द की जो है वो अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो फीचर्स हो गया, क्वालिटीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो मैटेरियल नाउन होते हैं इनमें नंबर वेरिएशन नहीं होता है। नंबर वेरिएशन का मतलब मैटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जो मैटेरियल नाउन्स हैं वो क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, इसलिए ये हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसलिए इनसे पूर्व या इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, या यूं कहें आर्टिकल्स का प्रयोग इनके साथ में नहीं होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थी इनसे रिलेटेड वो थी स्टूडेंट्स क्या? ऑल द मैटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। सभी जो मैटेरियल नाउन्स हैं वो क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। Therefore, they are in singular number। इसलिए ये हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं, यानी कि ये प्लूरल नहीं होते हैं। साधारण भाषा में यूं समझिए कि जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का हम गोल्ड्स नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं TABLE, तो इसका प्लूरल बना देते हैं टेबल्स, बना देते हैं ना। जैसे बुक है तो इसका प्लूरल बना देते हैं हम बुक्स। तो ऐसे मैटेरियल नाउन्स जो हैं इनका क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ऑल द मैटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, क्योंकि सारे के सारे जो मैटेरियल नाउन हैं वो कैसे हैं? अनकाउंटेबल। देयरफॉर दे आर इन सिंगुलर नंबर, ये हमेशा ही क्या रहते हैं? सिंगुलर नंबर में रहते हैं। एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट इनसे रिलेटेड देखिए एक और, क्या कि इनके साथ में यानी इनसे पहले जो है आर्टिकल्स are not used with material nouns। जो हमारे मैटेरियल नाउन्स हैं इनके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि हम बोलें ए गोल्ड, गलत। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला ए सिल्वर, गलत। जैसे हमने बोला ए कॉपर, गलत। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर।
यानी कि इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि इनके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स के साथ में हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि जैसे ए, एन या द अगर हम इन शब्दों से पहले लगाएं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, तो इनसे पहले ये आर्टिकल्स नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है कि हम भ्रम में, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं कि गोल्ड बहुत महंगी वस्तु है, तो इससे पहले तो क्या लगाओ, द लगाओ। तो हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोनों पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम यहां हेडिंग डाल देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे ये जो मटेरियल नाउन्स हैं ये एडजेक्टिवल फंक्शन भी कर सकते हैं, यानी मटेरियल नाउन्स कैन बी एडजेक्टिव। मटेरियल नाउन्स जो हैं वो क्या बन सकते हैं, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इनसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, फिर से सुनिए बात कि पहला पॉइंट हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहे हैं, मटेरियल नाउन्स कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कि मटेरियल जो नाउन है हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे सच एज, जैसे आप कहते हैं गोल्ड रिंग, तो इसमें रिंग वर्ड तो क्या है, नाउन। ठीक है, और गोल्ड शब्द क्या है, इस रिंग की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या बन गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। यानी अब इसका काम बदल गया, ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। अब रिंग जो है ये एक वस्तु है, यानी कि कॉमन नाउन है। और हमने कॉमन नाउन में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को लिखेंगे तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। अब अगर उस कॉमन नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग है, इस रिंग के साथ में क्या आना चाहिए था, आर्टिकल। अब इससे पहले हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव, तो अब आर्टिकल कहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव से पहले। तो अब यहाँ आएगा ए गोल्ड रिंग, ये तो सही है। अगर हम इसकी जगह लिख दें गोल्ड रिंग, तो अब क्या है, गलत है, क्योंकि यहां गोल्ड नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और रिंग क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर होता है तो उससे पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना होता है। अब अगर हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, गलत। अगर आपको रूल क्लियर हो गया हो तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या, जैसे लिख दिया सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक गोल्ड रिंग। क्लियर। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी 0 आर्टिकल्स। 0 आर्टिकल्स ना दे करके ऐसे भी दे सकता है नो आर्टिकल्स, या फिर लिख सकता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस 3 में से कोई सा भी एक ऑप्शन लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग गोल्ड रिंग, तो यहाँ पे रिंग शब्द नाउन है, इससे पहले जो हमने लिखा गोल्ड, ये गोल्ड शब्द क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ रिंग के अनुसार क्या आना चाहिए, आर्टिकल, तो यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा।
अब जो स्टूडेंट, मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपको बड़े दिलचस्प रूल बताऊंगा, तो जो स्टूडेंट अगर ये पहले दो रूल ही रट करके रखता है या इतनी ही जानकारी रखता है कि मेटेरियल नाउन्स क्या हैं, अनकाउंटेबल, इसलिए इनका प्लूरल नहीं होता है, और मेटेरियल नाउन्स से पहले क्या नहीं आता है, आर्टिकल नहीं आता है, तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा तो 100% गलती करेगा, यानी 100% गलत करेगा, और वो आंसर लगाएगा 0 आर्टिकल या नो आर्टिकल या नन ऑफ दीज। तो हमारे मेटेरियल नाउन्स जो हैं वो किसी कॉमन नाउन से पहले आ जाएं तो वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। ऐसी परिस्थिति में हम इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग जरूर करते हैं। यहां तक बात क्लियर। अब इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे 4 जो ऑप्शन हैं 4 अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन बनाया, इसी प्रकार से एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर सकता है कॉमन ईरर का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक दिलचस्प मामला, एक दिलचस्प रूल है आपके सामने कि जब भी हम जो हमारे मेटेरियल नाउन्स हैं, इन नाउन्स को अगर किसी दूसरे कॉमन नाउन से पहले यूज करेंगे तो ये दूसरे कॉमन नाउन से पहले आएंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और जब एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ जाएगा, किसके अनुसार, इनके बाद में आया है उसके अनुसार। अब एक और पॉइंट इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 2, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। देखिए हमने रूल डिस्कस किया कि किसी भी मेटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं आपको 2 छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं जिनके होने पर आपको मेटेरियल नाउन से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करना है। कौन कौन से, देखिए पहला पॉइंट बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इस स्ट्रक्चर से मेटेरियल नाउन मिले, पहले क्या दे दिया, मेटेरियल नाउन, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ऑफ, फिर उसके बाद आ गया यहां पे कोई प्लेस, प्लेस स्थान सूचक शब्द, स्थान सूचक शब्द, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आया, मेटेरियल नाउन, फिर क्या आया, ऑफ, फिर क्या आया, प्लेस, यानी किसी भी स्थान का नाम हो। तो अब यहां मेटेरियल नाउन से पहले हम चर्चा करें कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो आएगा या नहीं आएगा, इसका जवाब तो है स्टूडेंट्स, सुनिएगा ध्यान से, हाँ आएगा। क्या है जवाब, हाँ आएगा। अब आएगा क्या, तो याद रखिए यहां पे आएगा द आर्टिकल। क्या आएगा, द आर्टिकल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें द गोल्ड ऑफ लंदन, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा द गोल्ड ऑफ, सॉरी, द गोल्ड ऑफ की जगह जैसे लिखा द कॉपर ऑफ खेतरी, राजस्थान के लोग सभी जानते होंगे। फिर लिखा जैसे मान लीजिए द सिल्वर ऑफ उदयपुर। अब यहां देखिए हमने एक पैटर्न लिखा कि पहले किसी भी मेटेरियल नाउन का नाम आ जाए, उसके बाद में ऑफ आ जाए, उसके बाद में किसी स्थान सूचक शब्द का प्रयोग हो जाए। तो जो मेटेरियल नाउन होगा उससे पहले हमने देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका मतलब है यहाँ आर्टिकल्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, यहाँ आर्टिकल आएंगे। फिर कौन सा आएगा, तो आएगा द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा। लिखा गोल्ड, में लिखा हमने लंदन शब्द लिखा जैसे, ठीक है। तो क्या आ गया, द। फिर लिखा हमने जैसे कॉपर ऑफ खेतड़ी, तो यहाँ पे कॉपर से पहले क्या आ गया, द। फिर जैसे सिल्वर ऑफ उदयपुर, तो इसमें सिल्वर से पहले क्या आ गया, द आ गया। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब इसके बाद में देखिए, अगर हम मान लीजिए हम कहें यहाँ से क्वेश्चन
पूछा जाएगा, ठीक है। या कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस गोल्ड ऑफ देखिए जैसे सेंटेंस लिखा, ईच वुमन wants to buy blank gold of अमेरिका, फुल स्टॉप। अब आपको यहाँ ऑप्शन दे दे ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब यहां आंसर आ जाएगा आपका द। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में गोल्ड के बाद में ऑफ है और ऑफ के बाद में एक स्थान सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमने सीधा सीधा रूल लिखा था सीधी सी भाषा में कि जब किसी मटेरियल नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद में किसी प्लेस का नाम आ जाए तो इस मटेरियल नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल। इससे पहले हमने रूल पढ़ा था कि अगर किसी मटेरियल नाउन से पहले किसी मटेरियल नाउन को किसी नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव बना करके यूज करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल आ जाते हैं। जबकि स्टार्टिंग में रूल पढ़ा कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो अगर सिर्फ आप इतना ही याद रखते हैं तो आप इन सवाल जो आपको बता रहा हूं, फिर से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, तो यहां आंसर आ जाएगा आपका द। अब जैसे ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन बना उसी प्रकार से कॉमन एरर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं। देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा, एक हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट था, तो थर्ड पॉइंट देखिए। अब जैसे अगर इसकी तरह से यूज किया जाए, ब्लैंक किसी भी मटेरियल नाउन का नाम लिख दिया या कोई भी मटेरियल नाउन लिख दिया, इसके बाद में ऑफ आ गया और इसके बाद में थिंग यानी कि वस्तु आ गई, तो मटेरियल नाउन फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद में क्या आ जाए, थिंग। तो अब देखिए यहां पर हम इस मटेरियल नाउन से पहले का प्रयोग करें या नहीं करें, पहली बात तो ये। तो इस सवाल का जवाब हाँ, हमें यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना है। फिर से मटेरियल नाउन फिर ऑफ, फिर क्या आ जाए, थिंग। ध्यान से सुनिए, हमें इस मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करें या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है हाँ, अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या आए, आर्टिकल्स 3 हैं, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, द मिल्क द मिल्क ऑफ दिस ग्लास इज प्योर। द मिल्क ऑफ दिस ग्लास इज प्योर। तो अब यहाँ देखिए, ये मिल्क शब्द है, ये मटेरियल नाउन है। सामान्य नियम के मुताबिक यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, लेकिन आगे हमने लिख दिया ग्लास। ये ग्लास एक क्या हो गया, थिंग, यानी कि एक वस्तु है। अब यहाँ पे देखिए, इस वस्तु के पहले का प्रयोग किया तो यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या द आए हैं। जैसे
द gold of that ring is very expensive. The gold of that ring is very expensive. तो यहाँ पे देखिए गोल्ड मटेरियल नाउन लिख दिया, इसके बाद हमने एक रिंग वर्ड लिखा, तो ये रिंग क्या है? थिंग। तो हमने जो पैटर्न बनाया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। कैसे? सबसे पहले किसी मटेरियल नाउन का नाम, फिर उसके बाद में ऑफ, फिर उसके बाद किसी वस्तु का नाम। इससे पहले निश्चित तौर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लैंक स्पेस यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड और कॉमन एरर से रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें जैसे copper of this wire is very hard, फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ ए ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए जैसे आपको 0 आर्टिकल्स, बी ऑप्शन दे दिया ए, सी ऑप्शन दे दिया एन, डी ऑप्शन दे दिया द। तो जल्दबाजी में आप ऐसी गलती नहीं करें कि कॉपर देखा कि भाई का नाम है और आंसर चिपका दिया 0 आर्टिकल, तो ऐसा नहीं। जबकि रूल समझना है, कॉपर, कॉपर के बाद यहाँ हमने एक वस्तु का नाम जोड़ दिया वायर, इसलिए इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल आएगा कौन सा? द। तो ये 3 रूल डिस्कस किए, ये इम्पोर्टेंट थे। पहला पॉइंट हम जहाँ से डिस्कस कर रहे थे आज की क्लास में वो था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहा जाता है? एक ऐसा नाउन जो क्या करे, किसी धातु का या फिर किसी लिक्विड का या फिर किसी गैस का मटेरियल नाउन होता है। हमने इनकी विशेषता के बारे में चर्चा की कि इनकी विशेषता होती है ये सिंगुलर होते हैं, यानी कि इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे कि हम बुक में बुक्स बोल सकते हैं, पेन का पेन्स कर सकते हैं, गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं, वैसे गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते, गलत है। सिल्वर का सिल्वर्स नहीं कर सकते, गलत है। अब देखिए, लेकिन दूसरा पॉइंट था कि इनसे पहले आर्टिकल्स नहीं आते हैं। अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ में हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक सिंपल सा रूल है। यहाँ तक आप सभी को जानकारी थी। इसके बाद में मैंने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट कि क्या कि मटेरियल नाउन्स कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव्स, इनका प्रयोग बिना किसी स्ट्रक्चर के बदलाव के। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कॉपर वायर, जैसे हमने लिख दिया गोल्ड रिंग, जैसे हमने लिख दिया सिल्वर ब्रासलेट, तो इनमें सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव। तो अब इन एडजेक्टिव हैं, इसलिए इनके बाद जो नाउन आ रहा है उसके मुताबिक इनसे पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा। अब देखिए अगर इनके स्थान सूचक शब्द का प्रयोग कर दें तो उससे पहले भी द आ जाएगा। जैसे द मिल्क ऑफ डेनमार्क, द मिल्क ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे डेनमार्क और उससे पहले क्या है? मिल्क है, तो यहाँ मिल्क से पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि यदि किसी भी मटेरियल नाउन के बाद ऑफ लगा करके किसी पार्टिकुलर वस्तु को लिख दिया जाए तो फिर इस स्थिति में इससे पहले द। इन तीनों पॉइंट से आपको ब्लैंक स्पेस यानी कि आर्टिकल के यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर दूसरा कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक ऊपर पॉइंट डिस्कस किया कि जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल जरूर आता है। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और हम बात करें हमारी एग्जाम की तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। इसलिए आपको इनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है और एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है,
ठीक है, क्लास को देख करके। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे जो क्लास होगी उसमें अगला टाइप है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।